हेलो स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे इस वीडियो में एग्रीमेंट विथ डिटरमाइनर्स का कंसेप्ट क्या होता है। एग्रीमेंट्स जो है डिटरमाइनर्स के साथ किस तरह का नाउन आता है और इसमें एडजेक्टिव कैसा होता है, वर्ब कैसा होता है, इसका एग्रीमेंट यहाँ देखेंगे। नंबर 1 में देखेंगे, जैसे पहले आप चलते हैं इनफ कुल। इनफ के साथ क्या कंडीशन, इनफ के साथ हमेशा ध्यान देंगे दो कंडीशंस होते हैं। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नाउन। नाउन इसके साथ कैसा है, अब इसको देखिए, आप ऐसे कॉलम बना लें। ये दो कंडीशन साथ साथ आप समझ गए। इनफ प्लस अनकाउंट नाउन प्लस या इसको इक्वल टू भी आप कर दें सिंगुलर नाउन। यानी कहने का मतलब हुआ कि अनकाउंट नाउन जैसी आना है तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउन ऑलवेज सिंगुलर, और नाउन सिंगुलर देन द वर्ब सिंगुलर। लेकिन फिर यहाँ पर कंडीशन बदल जाता है। इनफ के साथ काउंट नाउन अगर आ जाए तो काउंट नाउन का मतलब है यहाँ पर कि जब भी होगा तो प्लूरल होगा, और जब ये प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। बस यही कंडीशन पर ध्यान देना है। इनफ अपने आप में दोनों है, इसको अनकाउंट भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। अनकाउंट ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ जब भी अनकाउंट नाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर होता है। बट व्हेन इट टेक्स प्लूरल नाउन और यू कैन से काउंट नाउन, इट मीन्स इट इज प्लूरल एंड देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे आप यूज करते हैं यहाँ पर इनफ मनी। मनी क्या है, अनकाउंट है। मनी को हम काउंट नहीं करते, इसका वैल्यू मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ मनी सिंगुलर हो गया, मनी का प्लूरल आप बनाते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं। इनफ मनी हैज बीन वेस्टेड, इस तरह से देखिए यूज कर लिए। यहाँ पर सिंगुलर, ये सिंगुलर। लेकिन ठीक इसी में एक कंडीशन फिर आ जाता है। इनफ के साथ काउंट नाउन लिखेंगे तो रूपी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा, यानी आपको प्लूरल में रखना पड़ेगा, तो रुपीज हो गया। अब रुपीज हो गया तो प्लूरल हो गया, देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। इनफ रुपीज हैव बीन गिवन टू यू, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी इनफ में ही ध्यान देना है, दो कंडीशंस। अब चलिए देखते हैं सेकंड में ऑल। ऑल प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, दोनों कंडीशंस में है। लेकिन कैसे इसका यूज होता है यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे यहाँ देखेंगे पहला कंडीशन कि ऑल के साथ प्लस काउंट नाउन जैसे ही आएगा, इट मीन्स इट मस्ट बी प्लूरल एंड देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। लेकिन इसके साथ भी कंडीशन फिर आता है कि ऑल प्लस, यहाँ अनकाउंट नाउन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। अनकाउंट नाउन जैसे ही आएगा देन द नाउन इज सिंगुलर एंड वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। ये दो कंडीशन तो अलग है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन इसमें आते हैं जो हम बताएंगे आपको यहाँ पर। पहले दोनों का एग्जाम्पल आप देख लें। जैसे आप कहेंगे ऑल वर्क हैज बीन डन। देखिए वर्क क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, यानी कोई भी मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर यूज करते हैं तो हमेशा यहाँ सिंगुलर होगा। तो जब यहाँ सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन फिर यहाँ कंडीशन बदल जाता है। अगर आप लिखें ऑल पर्सन तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर्सन आप एक करें, यहाँ करें, और उनमें सभी, तो सभी यानी एक से ज्यादा होगा ना। तो जब भी एक से ज्यादा होगा तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ऑल पर्सन्स। अब यहाँ पर आने वाला वर्ब ऑलवेज प्लूरल हो जाएगा। ऑल पर्सन्स आर वेरी एक्टिव, ऐसे लगा दिए। ये एवरेज कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर ऑल का और भी कंडीशंस आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2 नंबर में इसको देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जैसे नाउन के बाद प्रोनाउन लाते हैं ना, नाउन के बाद लाते हैं। जैसे आप ऐसा दिया है 10 स्टूडेंट्स हैव जस्ट कम। 10 विद्यार्थी अभी तुरंत आए हैं।
अब इसके बारे में हमें बताना है 10 स्टूडेंट्स के बारे में, तो हर बार हम 10 स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे ना, इसके लिए हम प्रोनाउन देंगे। तो प्रोनाउन देंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो सीधे हम लिख देंगे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, सभी बहुत ही तेज हैं। तो जहाँ देखा कि ऑल किसके लिए आया, तो 10 स्टूडेंट्स के लिए आया। तो अगर उसके पहले कोई प्लूरल नाउन में आया है तो प्रोनाउन जब भी आएगा तो ये डायरेक्ट देखेंगे प्लूरल है और यहाँ प्लूरल है, इस कंडीशन में काम करता है। तो इसलिए ऑल के साथ इसी तरह का चलेगा। अब जैसे आप ऑल ऑफ के बाद का कंडीशन 2 हो जाता है। एक होता है कि इसमें हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और एक नाउन भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों कंडीशन। लेकिन कैसा कंडीशन इसमें आ सकता है उसको देख लेंगे। जैसे आप यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे, ऑल ऑफ प्लस, यहाँ पर भी आप चाहें तो अनकाउंट नाउन दे सकते हैं, यानी दे सकते हैं। इट मीन्स यहाँ भी सिंगुलर होगा एंड देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब इसका एग्जांपल जैसे देख लें, ऑल ऑफ द वर्क हैज बीन लेफ्ट अनडन, इस तरह से लिख दिए। तो ऑल ऑफ के बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, द वर्क, एंड द वर्क मीन सिंगुलर, इट मीन्स द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, ये कंडीशन हो गया। फिर इसी में आप देखेंगे ऑल ऑफ प्लस, अब इसी में काउंट नाउन का कंसेप्ट आप ले आते हैं। तो जैसे ही काउंट नाउन आया इट मीन्स प्लूरल वर्ब, यहाँ भी ये कंडीशन आ गया। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे, ऑल ऑफ द पीपल यानी यहाँ पर प्लूरल कंसेप्ट है, कुछ भी आप लिखे नाउन प्लूरल में होना चाहिए। ऑल ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ, कैपिटल में आप लिख सकते हैं कोविड-19, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। यानी जितने भी लोग, सभी लोग कोविड-19 से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। नंबर सी में देखेंगे, ऑल ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन प्लूरल प्रोनाउन यहाँ जरूर रहेगा, लेकिन हमेशा रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्लूरल में आता है, ये दिमाग में रखना है। तो जब प्लूरल में आता है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा। अब इसका एग्जांपल आप देख लेंगे, ऑल ऑफ देम, यहाँ देखिए देम लिख सकते हैं, अस भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यू भी लिख सकते हैं। जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल में आएगा और हमेशा ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, ये भी ध्यान में रखना है। इट मीन्स आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। ऑल ऑफ देम, अस, यू आर रेडी, इस तरह से आप कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू आर रेडी, यानी कोई भी इस तरह का सेंटेंस बना। अब यहाँ देखेंगे 3rd नंबर में सच। सच का मीनिंग क्या होता है, सच का मीनिंग होता है इस प्रकार का, उस प्रकार का, इन प्रकार के, उन प्रकार के, यानी हर तरह से यूज कर सकते हैं। और एक एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ फैक्ट्स कैसे बनता है, क्या कंडीशन। देखिए सच के बाद प्लस यहाँ पर आप यूज कर दें अनकाउंट नाउन, अनकाउंट नाउन कर देंगे तो माइंड में आपको ऑलरेडी दिमाग में आ गया कि ये सिंगुलर ही होगा। अभी सिंगुलर होगा इट मीन्स द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। यहाँ पर कुछ उपाय नहीं और सोचने का, सोचना भी आपको नहीं चाहिए, यहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जैसे सच, अब सच के बाद यहाँ पर वाटर लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, वर्क लिखे, सब वर्क ही लिख देते हैं। चलिए इससे आप परिचित हैं, वर्क अनकाउंट है पहले सब जानते हैं। तो सच वर्क, यहाँ आर्टिकल भी नहीं लगेगा क्योंकि ये वर्क नहीं कर सकते हैं,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ ए एंड द कुछ नहीं लगता है। तो सच वर्क लिख दिए, सच वर्क इज गुड फॉर अस, ऐसे लिख दिए। देखिए अनकाउंट एंड सिंगुलर, देन द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, सेम कंडीशन नहीं चलेगा अनकाउंट के साथ। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, सच प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंट नाउन का यूज करना होगा। क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि जैसे ही काउंट नाउन सिंगुलर में आता है और खास करके कॉमन नाउन के रूप में देखेंगे तो ए और एन आर्टिकल का यूज हमेशा होता है। प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो ए एन कभी लग ही नहीं सकता है, लेकिन कॉमन नाउन में हमेशा लगता है। मान के चलिए कि यहाँ कॉमन नाउन है जैसे, अब इसका कैसे बनाते हैं सेंटेंस, जैसे सच मैन, देखिए मैन है, मैन को काउंट करते हैं और कॉमन नाउन भी है, तो आर्टिकल यहाँ साउंड के अनुसार ए और एन लगा दिए। सच मैन इज वर्दी ऑफ प्रेज, प्रशंसनीय कहते हैं इसको। सच मैन इज वर्दी ऑफ प्रेज, इस प्रकार का आदमी प्रशंसा के लायक है, प्रशंसा के योग्य है। इस तरह से हो गया। चलिए अब सी नंबर में देखेंगे, सच प्लस, अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं प्लूरल नाउन, क्योंकि काउंट नाउन तो सिंगुलर भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट देना है कि सच के बाद आप प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं। और जब प्लूरल नाउन रहेगा तो क्या होगा, देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। अब यहाँ पर कोई प्लूरल कंसेप्ट ले आते हैं, जैसे सच बॉयज, बॉयज कर दिए, बॉय नहीं कहेंगे, बॉय कहते तो फिर ए लगाना पड़ता है, सच अ बॉय, लेकिन आप तो डायरेक्ट प्लूरल लिख रहे हैं तो इस लगाना पड़ेगा। सच बॉयज हैव बीन द बर्डन ऑफ दिस हॉस्टल, किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बॉयज है तो हैव आ गया, यानी प्लूरल, यानी प्लूरल हमेशा इस तरह से इसमें देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी इसमें होता है कि एडजेक्टिव प्लस भी कर देते हैं, जैसे देखिए आप एक और, सच प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव, यहाँ देखिए लिख देंगे प्लस। अब चूंकि ए एन आया है तो ए एन आया है तो यहाँ पर जब भी आएगा तो सिंगुलर काउंट नाउन आएगा, और जब सिंगुलर काउंट नाउन आएगा तो वर्ब कैसा होगा, मस्ट बी सिंगुलर, ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे लिखेंगे सच एन इंटेलिजेंट मैन इज, यहाँ पर यूजफुल कुछ भी लिखें उसका मतलब नहीं है, यूजफुल फॉर अस, इस तरह से लिख दिए। देखिए यहाँ एन साउंड इससे प्रभावित हुआ, लेकिन चूंकि नाउन यहाँ सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज किए। लेकिन फिर इसमें एक कंडीशन और आ सकता है, सच प्लस, अब डायरेक्ट यहाँ पहले एडजेक्टिव आप लिख दीजिए, इसमें आर्टिकल को छोड़ दीजिए, अब प्लस यहाँ कर दीजिए प्लूरल नाउन, देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, सच गुड मेन, यहाँ मैन नहीं लिखेंगे, मेन लिखना पड़ेगा, मोर देन वन पर्सन। सच गुड मेन आर ऑलवेज गुड फॉर अदर्स, देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, सच गुड मेन आर ऑलवेज गुड फॉर। अब यहाँ 4 नंबर में देखेंगे, जैसे लिखेंगे अ डील ऑफ, अ डील ऑफ के बाद ऑलवेज अनकाउंट नाउन, अनकाउंट मीन्स ऑलवेज सिंगुलर, देन द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। फिर इसको अगर चाहे तो इसमें ग्रेट को जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल बड़ी मात्रा को दिखलाना रहता है तो हम लगा देते हैं ग्रेट, बाकी मीनिंग सेम रहता है। A great deal of plus
अनकाउंट नाउन सिंगुलर वर्ड। यहाँ भी देखिए अनकाउंट नाउन है तो ऑलवेज सिंगुलर आ जाएगा, इस तरह से कहीं दिक्कत नहीं होगा। एंड अमाउंट ऑफ आप ऐसे लिखेंगे, अमाउंट का मतलब ही मात्रा होता है तो ऑलवेज सिंगुलर होगा। तो अमाउंट ऑफ प्लस अनकाउंट नाउन, इसमें काउंट नाउन का कोई जगह नहीं होता है। अनकाउंट नाउन ऑलवेज सिंगुलर, देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। और इस तरह से आप देखेंगे तो हमेशा इसमें क्या आएगा, सेम कंडीशन। अब फिर इसी में कर दें अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लस, या नाउन का कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा इस कंडीशन में। अनकाउंट नाउन ऑलवेज सिंगुलर, देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, अमाउंट ऑफ, और इस तरह का जब भी दिया रहता है तो इसका जो भी नाउन आएगा वो ऑलवेज अनकाउंट होगा। और अनकाउंट का मतलब क्या होता है, अनकाउंट का मतलब होता है ऑलवेज सिंगुलर। तो जब सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। इसी तरह से देखिए एक और है, अ गुड डील ऑफ प्लस अनकाउंट नाउन। अनकाउंट नाउन यहाँ देखिए सिंगुलर, देन द वर्ब इज सिंगुलर। पूरा यहाँ देख रहे हैं ग्रुप जो है वो सभी अनकाउंट नाउन के साथ आ रहा है, इसलिए आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब एग्जांपल एक दो देख लेंगे आप। डील ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। देखिए इस तरह से यहाँ देख रहे हैं ना, और डील ऑफ, डील ऑफ के बाद क्या है, वर्क आया। वर्क क्या होता है, अनकाउंट होता है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको देखेंगे, एन अमाउंट ऑफ सुगर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड among the poor। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, गरीबों के बीच में काफी मात्रा में चीनी वितरित किया गया। तो यहाँ पर इस तरह कंडीशन, फिर इसमें से कोई और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सेम कंडीशन में चलता है। जैसे अ गुड डील ऑफ एक्शन हैज बीन टेकन, किस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें जितना भी है बस यही ध्यान में रखना है कि इस सब के साथ हमेशा अनकाउंट नाउन आता है, और इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर। अब यहाँ देखिए 5 नंबर में आ जाइए। जैसे आप कहते हैं बोथ, बोथ में भी किस तरह से आएगा, दो तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन उसके भर पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। 3 तरह से भी ऑफ लगा कर भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे बोथ, तो बोथ प्लस जब भी आएगा बोथ मतलब दोनों, तो दोनों वाली मोर देन वन, इट मीन्स ऑलवेज प्लूरल नाउन। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, दो है तो दो है इसमें प्लूरल। आप तो संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं कि उसमें द्विवचन भी एक होता है। इंग्लिश और हिंदी में एक वचन या बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल, दो से ज्यादा तो होता नहीं है। तो बोथ प्लस प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। यहाँ पर कुछ आपको नहीं करना है। फिर इसमें एक कंडीशन देखिए और आ जाता है, बोथ ऑफ लगा दीजिए। ऑफ लगाने से नाउन प्रोनाउन दोनों का कंसेप्ट आता है, लेकिन रहेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर आएगा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। लेकिन हाँ यहाँ पर प्रोनाउन में ध्यान देंगे कि जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको हम प्रोनाउन की तरह यूज कर देते हैं, तो बोथ इक्वल टू प्लूरल वर्ब। इस तरह से 3 कंडीशंस में हम बोथ को यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, बोथ गर्ल्स आर वेरी टैलेंटेड। इस तरह से आप दिखा रहे हैं, बोथ यानी गर्ल्स प्लूरल, देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल।
फिर बोथ ऑफ है। जैसे आप प्रोनाउन में देना चाहें तो बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, कुछ भी लिख सकते हैं। बोथ ऑफ अस वर अपसेट यस्टरडे, इस तरह से कर सकते हैं। फिर नाउन भी देख सकते हैं इसमें, बोथ ऑफ द बॉयज वर एक्टिव, देखिए इस तरह से कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम चाहें तो बोथ को प्रोनाउन भी बना के यहाँ पर वर्ब एग्रीमेंट दिखा सकते हैं। जैसे लिखेंगे बोथ आर रेडी टू हेल्प अस, देखिए बन गया ना। और ये तरह से बोथ का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, एक ही चीज में देखिए कॉमन है, सभी में कॉमन है कि जो भी वर्ब आया है ऑलवेज प्लूरल, और इसके साथ का वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। चलिए फिर 6 में देखते हैं। अब जैसे लिखते हैं दीज, यहाँ पर आप दोज भी एक ही साथ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का ठीक है एप्लीकेशन प्रोनाउन के अनुसार अलग है। दीज कहते हैं तो हम स्पीकर के नजदीक की बात करते हैं, दोज कहते हैं तो स्पीकर से एक डिस्टेंस की बात करते हैं। लेकिन सिंटैक्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंटैक्स में बस एक ही कंसेप्ट इसमें आता है, क्या आता है, इसके बाद जब भी कोई आएगा नाउन तो ऑलवेज प्लूरल एंड देन द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। यहाँ पर देखिए कॉमन है, सिंटैक्स की नजर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जैसे दीज पीपल आर यूजफुल, दोज लगा देते हैं, दोज मेन आर वेरी, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, इसमें भी कर सकते हैं, क्या है कि दोज ऑफ, दीज ऑफ ऐसा भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई वर्ब प्रभावित नहीं होगा, दोनों का। चलिए 7 में देखेंगे यहाँ नंबर में होल, होल यानी पूरा, संपूर्ण। इसके साथ क्या कंडीशन आता है, इसमें देखेंगे होल प्लस सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ऑलवेज सिंगुलर नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। काउंट अनकाउंट रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब एग्जाम्पल में यहाँ देख लेंगे, इसको ऐसे लिखें, हिज होल बॉडी इज कवर्ड, इस तरह से देखिए उसका पूरा शरीर ढका हुआ है, इसलिए ये होल के साथ देखिए सिंगुलर नाउन आया एंड देन द वर्ब इज सिंगुलर। देखिए तीनों का कंसेप्ट यहाँ पर सिंगुलर आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब देखेंगे दिस या दैट। प्रोनाउन की नजर से दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सिंटैक्स की नजर से कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो इसके साथ जब भी आप लिखेंगे, यूज करेंगे, बोलेंगे कहीं भी, तो हमेशा इसमें सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे आप, और वर्ब हमेशा इसका सिंगुलर होता है, हमेशा। इसका एग्जांपल आप देख लेंगे, जैसे दिस मैन इज a man of letters, a man of letters। यहाँ देखिए दिस के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अब इसी में डैट हम लगा देते हैं, जैसे डैट मैन इज माई क्लोज फ्रेंड। यहाँ डैट मैन, मैन देखिए सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। देखिए पूरा सीरीज बन रहा है आपका सिंगुलर का, सिंगुलर का सीरीज बन रहा है, सिंगुलर इक्वल टू सिंगुलर, तीनों का सेम कंडीशन है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दिस डैट को हम एज ए प्रोनाउन बना देते हैं, जैसे आप डायरेक्ट सब्जेक्ट बना दिए दिस को, जैसे देखिए दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दिस इज नॉट
योर्स, ऐसे कर दिए। इसमें नाउन हम दिए ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोनाउन की तरह यूज हो गया। प्रोनाउन की तरह डायरेक्ट भी लिखता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि किसी एक वस्तु को, एक चीज को दिखाना चलेगा आपको। फिर इसी तरह से यहाँ डिस्टर्ब लगाते हैं डैट, डैट इज नॉट गुड फॉर यू, किस तरह से लगाते हैं। तो दिस डैट में सेम यही कंडीशन है कि नाउन भी आएगा तो ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन वर्ब तो ऑलवेज सिंगुलर रहेगा ही। और अगर प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं तो इसका आने वाला वर्ब। चलिए अब 9 में देखेंगे नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी इसका यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है ये आप देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं जब, या नंबर एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे 2 तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। और इसी तरह से आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें अगर 2 कहते हैं तो दोनों है, लेकिन इसमें दोनों, इसमें केवल सेकेंड है। मिलियंथ भी कहते हैं तो मिलियंथ 1 पार्ट, मिलियंथ 1 पार्ट, ट्रिलियंथ 1 पार्ट, मतलब कभी भी एक पार्ट को शो करता है, सब को शो नहीं करता है। लेकिन इसमें अगर मिलियन कहते हैं तो मिलियन मतलब सारे आ गए इसमें। ये दोनों में हमेशा डिफरेंस होता है। अब इसको सिंटैक्स की नजर से देखेंगे कि कहाँ पर क्या इसका एप्लीकेशन होता है। नंबर 1 में लिखेंगे आफ्टर 1 नाउन इज सिंगुलर सो द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। क्योंकि 1 के बाद का नाउन जब भी आएगा तो ऑलवेज सिंगुलर आएगा। अब एग्जाम्पल में इसको देख सकते हैं, जैसे मान लिया आपने लिखा 1 तो 1 के बाद क्या लगाइएगा, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मैन नहीं, 1 मैन, 1 पर्सन, कुछ भी लिखते हैं उस मतलब। लेकिन जब भी आएगा तो नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा। लेकिन हाँ काउंटेबल भी होना चाहिए। 1 मैन वाज सीन इन द विसिनिटी, इस तरह से लिखेंगे। यानी इसके साथ का हमेशा सिंगुलर आएगा। लेकिन फिर यहाँ कंडीशन एक बदल जाता है, आफ्टर 1 मतलब 1 को छोड़ करके, है ना, आफ्टर 1, या फिर इसको ऐसे छोड़िए ना, एक्सेप्ट कर दीजिए, एक ही लाइन में आ जाएगा सब, एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। कार्डिनल नंबर इज ऑलवेज प्लूरल, है ना, इसके बाद का जो कार्डिनल नंबर हमेशा प्लूरल होता है। देन द नाउन एंड वर्ब आर प्लूरल। इसमें नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल हो जाएगा। जैसे आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी करते, सपोज एग्जांपल में यहाँ पर देख लेंगे, जैसे 5 तो 5 के बाद जब भी आएगा तो प्लूरल ही आएगा ना। तो 5 पर्सन अपने लिख सकते हैं, फिर तो 1 पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। तो 5 persons हैव कम 8, अभी तक 5 लोग आए हैं। तो इस तरह से हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 3rd नंबर में ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। इसमें दोनों कंडीशन देखिए, ध्यान दीजिए, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। क्यों? क्योंकि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर ही होगा ना। अब जैसे आप कहते हैं 3rd
थर्ड का मीन्स क्या, ओनली तीसरा, तीन नहीं तीसरा, तीसरा यानी जब भी होगा तो कोई एक होगा। थर्ड कैंडिडेट हैज ऑल्सो बी सिलेक्टेड। देखिए कैंडिडेट सिंगुलर, देन द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। तो इस तरह से ये कंडीशन इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर आप फोकस करेंगे खास करके कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर दोनों एक साथ आता है, तब कैसे आता है, यहाँ गलती होने का चांस ज्यादा होता है। देखिए इसमें नियम क्या कहता है कि सबसे पहले जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर। देखिए गलती होता है तो अलग होता है, पहले लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर, फिर लिखेंगे कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर हमेशा प्लूरल में, फिर यहाँ पर प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। इसमें उल्टा कर दिया जाता है, जैसे कैसे किया जाता है देख लेंगे इसको। जैसे लिखा रहेगा 5 फर्स्ट स्टूडेंट्स हैव बीन अवार्डेड, सब कुछ ऐसे लिख दिए। अब देखिए इसको एक ऐसे बना देगा, इसको बी दे देगा, इसको सी कर देगा। कॉमन एरर अगर बनाएंगे आप तो इस तरह का समस्या हमेशा आएगा। देखिए अब यहाँ पर कैसे गलत हो गया, अभी तो मैंने रेस्ट बताया कि कार्डिनल नंबर के बाद तो प्लूरल आता है, लेकिन ऑर्डिनल के बाद तो सिंगुलर आता है ना। तो ठीक है, आपके अनुसार ऑर्डिनल नंबर इसको हम सिंगुलर बना दें, तो जब इसको सिंगुलर बना देंगे तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो एरर हमेशा एक ही पार्ट में होता है, ऐसा नहीं कि आप सब पार्ट में जाके चेंज कर दें, ये तो फिर जबरदस्ती कहलाएगा ना ग्रामर का। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते, जब भी तो एक पार्ट में कर सकते हैं। तो एक पार्ट में ऐसा करें कि सब ठीक हो जाए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, तो अब देखेंगे मेजोरिटी क्या है। मेजोरिटी का मतलब दो पार्ट प्लूरल है, तो इसका मतलब तीसरा भी प्लूरल कर देंगे। तो ये गलत है सेंटेंस, ऐसा नहीं होता है, इसको हम उल्टा कर देंगे। यानी इसको उल्टा करने का मतलब जैसे लिख देंगे फर्स्ट 5 यानी प्रथम 5। अब 5 के बाद तो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए आगे हैव बीन अवार्डेड। आप देख सकते हैं यहाँ से लगातार जो सीरीज बना ये तीनों को मेंटेन किया। तो इस प्रकार से यहाँ हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी दोनों साथ में आए तो फर्स्ट में जब भी आएगा तो ऑर्डिनल नंबर आएगा और देन कार्डिनल नंबर। और इसलिए कार्डिनल नंबर जब भी आता है 1 को छोड़ करके इसका नाउन प्लूरल हो गया, देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। इस प्रकार से ये पूरा सीरीज बन जाता है प्लूरल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।